तो दोस्तों डेली लाइफ में बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। स्पेशली हम लेडीज को किचन और घर से जुड़ी हुई समस्याएं लगी ही रहती हैं। ऐसे ही कुछ समस्याओं का समाधान आज आपको मिलेगा इस प्यारी सी वीडियो में। ये सारी टाइम सेविंग और मनी सेविंग किचन टिप्स हैं। ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो टिप है मार्केट से आए हुए किसी भी इस तरह के पॉलिथीन के बैग को लेकर है। अक्सर हमने यही देखा है कि जब भी हम पॉलिथीन बैग को खोलने की कोशिश करते हैं तो ये कभी-कभी इतना ज़्यादा टाइट होता है कि हमें होने लगती है दिक्कत। इसके लिए आपको ये ब्लैक वाली पिन लेनी है। ब्लैक वाली पिन को आप पॉलिथीन की नॉट के एक साइड लगा दीजिए, दूसरी ब्लैक पिन को पॉलिथीन के अदर साइड लगा दीजिए। इस तरीके से हमें 2 पिन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ, इन दोनों पिन से क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। पॉलिथीन को फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही दोनों पिन्स को आप अपोजिट साइड में पकड़ कर खींचेंगे, तो पॉलिथीन में जो लगी हुई नॉट है, वो बहुत ईज़िली खुल जाती है। अब आप देख रहे हैं इस पॉलिथीन में रखी हुई है धनिया, यानी कि साबुत धनिया के बीज। ये मैंने मंगाए हैं, लेकिन चल रहे हैं बारिश के दिन, तो मैं धनिया के बीजों को कैसे स्टोर करती हूँ, चलिए देखते हैं। इस तरह के किसी भी तरह के मसालों को आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, ले ली है एक कढ़ाई, गैस को ऑन किया है, कढ़ाई को हल्का गर्म किया है। अब आपको जितनी धनिया किचन में बाहर वाले डब्बों में रखनी है, मैं क्या करती हूँ, कुछ धनिया को मैं फ्रिज में भी रखती हूँ, इसलिए मैं जितनी धनिया मैं पूरे महीने के खर्च के लिए निकाल रही हूँ, उतनी ही मैं एक बार गरम कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई थोड़ी सी गरम है, धनिया को डालकर फैला दिया है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल ही सिम, एकदम सिम करेंगे। सिम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट आप इस धनिया को हल्का सा गरम होने दीजिए। बीच बीच में चलाते भी रहिए, और आप चाहें तो 1 मिनट के बाद गैस को बंद भी कर सकते हैं। कढ़ाई की जो गर्माहट है वो हमारे धनिया में लगती है, इसमें अंदर जो नमी है वो खत्म होती है। और इस तरीके से जब हम अपने किसी भी तरह के मसालों को स्टोर करके रखते हैं, स्पेशली जैसे धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ वगैरह, तो इस तरह के मसाले जब हम ऐसे गर्म करके रखते हैं तो नमी नहीं होती, इनके खराब होने का डर नहीं होता। धनिया के बीजों को तब तक गर्म करेंगे जब तक हम इसे हाथों से क्रश करें, अच्छे से क्रश ना हो जाए। बस इसके बाद से गैस को बंद करिए और इन बीजों को अच्छे से ठंडा करिए। उसके बाद से बंद करके एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करिए। ये महीनों दिन तक खराब नहीं होते हैं। एक और टिप है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बॉर्नविटा के डब्बों को लेकर। कोई भी ऐसा हेल्थ ड्रिंक जो हमारे बच्चे दूध में डालकर पीते हैं, क्योंकि ये जो बॉर्नविटा के डब्बे होते हैं, अक्सर क्या होता है आपने देखा है कि इनमें नमी बहुत जल्दी पहुंचती है। इसलिए सबसे पहला काम करें कि इसमें एक सूखी चम्मच को इस तरीके से डालकर रखिए। सूखी चम्मच डालने के बाद जो दूसरा काम आप करिए वो है फॉइल पेपर का। फॉइल पेपर लीजिए और इस तरीके से डब्बों में फॉइल पेपर ऊपर से लगाने के बाद तभी आप ढक्कन को लगाइए। दिन भर में 1 से 2 बार हम इनका इस्तेमाल करते हैं और उसी टाइम पर नमी इनके अंदर चली जाती है और अच्छा खासा पैसा हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि ये जो हेल्थ ड्रिंक है तो बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। तो इस तरीके से इनको सिक्योर करके रख लीजिएगा। एक और टिप देखते हैं जिसमें हम आलू का स्टोरेज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सड़े हुए आलू हैं उनको हटाकर अलग कर दीजिए। जैसे ये आलू खराब हो गया था, इसको मैंने निकाल दिया है। जो टोकरी आप इस्तेमाल करें वो जालीदार होनी चाहिए। इसको आप किचन के स्लैब पर ही रखें, किसी भी बंद जगह में ना रखें। ज्यादा बंद जगह में रखने से क्या होते हैं, आलू जल्दी खराब होते हैं। अब इसके बाद से आपके पास लहसुन होते हैं, 1 से 2 लहसुन ले लीजिए, आलू के बीच में छोड़ दीजिए। उसके बाद से इस आलू को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए। आलू आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन तक खराब नहीं होते हैं, क्योंकि बारिश के दिन में ये समस्या सभी को आती है। नेक्स्ट टिप है नमक के साथ। नमक जो क्या होते हैं वो मानसून में डलियों वाले हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे भी यहाँ पर मसालेदानी में जो नमक था वो गीले हाथ लगने की वजह से कुछ ऐसे डलियों वाला हो गया है। इस तरह का जो नमक होता है उसको यूज करने में बड़ी ही दिक्कत आती है। तो आप क्या करें, रोटी बनाने के बाद जब तवा आपका गर्म हो तब आप गर्म तवे पर नमक को डाल दीजिए। आप चाहें तो गैस ऑन करके भी हल्का सा छोड़ सकते हैं, या फिर तवा ज्यादा गर्म है तो भी नमक को डालकर इस तरीके से छोड़ दीजिए। नमक की डलियों को कोशिश करिए कि आप दबा दबा कर हटा लीजिए। उसके बाद से नमक को हल्की लेयर में फैला दीजिए, और नमक को जलाना नहीं है, नमक को बस गर्म करना है, यानी कि गर्म तवे पर डालकर छोड़ देना है। बीच बीच में 1-2 बार आप इस तरह से इसको चला लीजिए। नमक जैसे ही गर्म होता है इसकी सारी नमी निकल जाती है। उसके बाद से नमक को डिब्बे में डालने से पहले आपको ठंडा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गर्म नमक स्टोर किया तो ये वापस से नमी वाला हो जाएगा। तो नमक को अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके लिए किसी प्लेट में इसको शिफ्ट कर लीजिए, अच्छे से ठंडा करिए, और उसके बाद से बस नमक को अपनी मसालेदानी में या फिर नमक के डिब्बे में स्टोर करके रखिए। अभी नमक गर्म है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको स्टोर करके रखूंगी। तो देखिए नमक हमारा बिल्कुल फ्री फ्लो हो चुका है। अब और एक और टिप देखते हैं राजमा के साथ। राजमा में भी कीड़े पड़ने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। मानसून के दिनों में जब भी राजमा में कीड़े पड़ने का डर लगे, आपने इसको ज्यादा मंगाया है, आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उस टाइम पर आपको एक छोटा सा काम करना है। जो चीज आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होती है दोस्तों, वो होती है हल्दी। जैसे मेरे पास यहाँ पर ज्यादा नहीं, सिर्फ पाव भर राजमा है,
तो इस राजमा में हम हल्दी का पाउडर डालेंगे और डब्बे को अच्छे से हिला देंगे। इसमें क्या होगा, हल्दी की जो लेयर है वो राजमा पर एक कोटिंग की तरह हो जाती है। हर राजमा पे इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। हल्दी की लेयर लगने से राजमा हमारा पूरी तरह से सेफ हो जाता है मानसून के दिनों के लिए। बस ध्यान रखें कि डब्बे में गीले हाथ बिल्कुल भी ना डालें और राजमा अब महीनों दिन तक के लिए सेफ हो चुका है। एक और टिप बताती हूँ दालों के डब्बों के लिए। दालों के डब्बों को स्टोर करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ साबुत नमक की डली। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नमक नहीं मिलता। ऐसे टाइम पर आपके घर में दवाइयाँ आती हैं, स्पेशली थायराइड वाली दवाइयाँ। उसमें आती है इस तरह की सिलिका जेल की पैकेट। ये जो सिलिका जेल का पैकेट होता है ये होता है नॉन ईटेबल, तो कभी भी इसको दाल के डब्बे के अंदर डाल के मत रखिए, लेकिन हाँ ढक्कन के साथ इसका इस्तेमाल जरूर करिए। जैसे यहाँ पर भी देखिए मैं डब्बे के साथ इसका इस्तेमाल करूंगी। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि दाल के डब्बे में डाल देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये नॉन ईटेबल होता है। आपको लेना है एक टेप। अब टेप के साथ आपको इस सिलिका जेल को अटैच कर देना है। उसके बाद से ढक्कन बंद कर दीजिए। सिलिका जेल जो होता है किसी भी चीज की नमी को सोखता है। ये सिलिका जेल के पैकेट्स के बहुत सारे बेहतरीन यूजेस मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। आज खाने की चीजों के साथ इसका इस्तेमाल बता रही हूँ। किसी भी डब्बे के ढक्कन पर इस तरह से लगाकर आप रख सकते हैं। ये दाल की सारी नमी को सोख लेगा। इसी तरीके से हमारे घर में पोहे और मुरमुरे होते हैं। दोनों ही जगह ये टिप आपके काम आ सकती है। हम लोग इसे बड़े डिब्बों में रखते हैं। पोहे में स्पेशली कीड़े लग जाते हैं मानसून के दिनों में, घुन पड़ जाते हैं, इल्लियां पड़ जाती हैं और मुरमुरे में भी ये समस्या आती है। ऐसे टाइम पर न्यूज़पेपर ले लीजिए, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। न्यूज़पेपर के एक दो बॉल्स बनाकर और डब्बे के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद से डब्बे का ढक्कन बंद करके अपने पोहे या मुरमुरे को स्टोर करिए। डब्बों में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते। अगर आप न्यूज़पेपर डालने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ पेपर जरूर डालिएगा। एक और टिप देख लेते हैं खीरों को स्टोर करने के लिए। ये जो खीरे होते हैं कई बार जब हम इनको लेकर आते हैं शुरू में तो बहुत फ्रेश होते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बीतते ही इनमें एक अलग अलग सा इसकी स्किन ढीली पड़ने लगती है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि हमारे आपके घर में टिश्यू पेपर तो होते ही हैं। ये पतले वाले टिश्यू पेपर लेने के बाद आपको एक एक खीरे को इस तरीके से रैप करना है जिससे पूरा खीरा कवर हो जाए। अब दोस्तों खीरे पर पैसा खर्च किया है तो थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे खर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर खीरे को बचाने के उपाय जब आप ज्यादा लेकर आए तो जरूर वर्क करिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सारे टिश्यू पेपर में खीरे को रैप कर दिया है। उसके बाद से एक एयरटाइट डिब्बा ले लीजिए और ले लीजिए पानी भरा हुआ एक बर्तन। अब इस पानी वाले बर्तन का हाथ अपने टिश्यू पेपर पर यानी कि खीरे पर रैप किए हुए टिश्यू पेपर पर इस तरीके से लगाइए कि सारे खीरे अच्छे से गीले से हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेट हो रहे हैं, सारे खीरों में एक लेयरिंग सी हो रही है। अब इसके बाद आप इन खीरों को स्टोर करके डिब्बों का ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में ये रखने के बाद भी ये खीरे 10 से 15 दिन खराब नहीं होते हैं, काफी ज्यादा दिनों तक फ्रेश बने होते हैं। तो मैं तो यही वाला तरीका अपनाती हूँ। आपको ये तरीके कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक टिप देख लेते हैं कपड़े को वॉश करने को लेकर। कई बार क्या होता है जो शर्ट्स होते हैं वो कॉलर उनके काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। नॉर्मल वॉशिंग मशीन में जब हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इनको साफ करते हैं तो ये बढ़िया से साफ नहीं होते, क्योंकि आजकल गर्मी के दिन में कॉलर गंदी होने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे टाइम पर जब कॉलर ज्यादा गंदी हो तो आपको लेना है कोई सा भी शैम्पू। जो शैम्पू आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो वही शैम्पू लेकर थोड़ा थोड़ा शैम्पू कॉलर पर इस तरीके से डाल दीजिए। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच शैम्पू आपका जाएगा। उसके बाद से शैम्पू को अच्छे से रब करिए और बस इस शर्ट को डाल दीजिए वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। आप देखेंगे कि शर्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाती है। इसका कॉलर जो है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से कॉलर को साफ करती हूँ। आपका तरीका क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी, जब कभी घर में पावदान पर या फिर बच्चों के बिस्तर पर कमरे में इस तरह के छोटे छोटे कागज के पीसेस गिर जाते हैं या फिर पेंसिल की जो छीलन होती है वो गिर जाती है। ऐसे टाइम पर हाथों में इस तरीके से टेप को लगाएंगे। टेप का जो गम वाला हिस्सा है, चिपक वाला हिस्सा है, उसको ऊपर रखिए और उसके बाद से इसी टेप वाले हाथों से ये जो हमारे पेपर के टुकड़े हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से हम उठा सकते हैं। कई बार ये झाड़ू में नहीं आते, उड़ते रहते हैं। ये हैक जो है पेंसिल के छिलकों पर और कागज के पीसेस पर दोनों तरीके से वर्क करता है। और देखिए हमारा जो स्लैब है बिल्कुल क्लीन हो चुका है।